3-4 दिन कराइए, आपका अपने से मन ठंडा जाएगा। कराना है कराइए, नहीं करा मत कराइए। औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब, ये सबसे व्यवस्था जानते हैं, 2 जगह बहुत ज्यादा देखने, बिहार में आइएगा ना तो ये सब चीजें एकदम कॉमन है आपके लिए। या इन लोग को सीट दो, इधर आप तो पीछे चल जाके खड़ा हो जा, पकड़ लो पीछे जाके, बार बार समझाएंगे बैल सबको। 2 दिन बाद आएगा कौन एडमिशन लेके, उसको समझाना पड़ेगा ये सीट हैंडीकैप के लिए है, ये सीट इसके लिए। छोटा सा तुम लोग बताया करो हैंडीकैप का है, स्टाफ है तुम लोग, 1-2 जूता दे देंगे लोग, शांत हो जाओगे लोग। मूड खराब कर दिया सब। औरंगजेब पढ़ाने वाला तो औरंगजेबों से जो मूड खराब करने वाला है, नहीं रहेगा, लक्षण है खराब कर दिया है। सबको पीडीएफ मिल गया है, जाके कहो पीडीएफ जब, अच्छा अब तो पीडीएफ का झमेला खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा किया सब तुम लोग। चले औरंगजेब का टॉपिक देखना है, ये शासन में कब बैठा था, लड़ाई के युद्ध के बारे में। कल इससे पहले वाले टॉपिक में कुछ बताते हैं, नहीं बताते हैं, औरंगजेब के बारे में कुछ नहीं बताते। देखो औरंगजेब टेस्ट नहीं कराएंगे, छोड़ दे, इसका क्वेश्चन मिल गया है, कोई डिस्कशन नहीं होगा। लाइव वाले को डिस्कशन दे दिया जाएगा, इन सबको छुट्टी दे दिया जाएगा, ठीक है। लाइव में जितने लोग रहेंगे उन लोग को, एप्लीकेशन वाला सब है सब, इस सबको उन सबको दे देंगे, इस सब कोनो काम लायक नहीं है। ज्यादा जो जिस लेवल का रहे उसकी इज्जत उसी लेवल में करनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा इज्जत करेंगे गड़बड़ हो जाएगा किसी चीज की। टेस्ट पे जो कोई दिक्कत है हम लाइव में डाल देंगे, टेंशन नहीं है उन सबको लिए, कैमरा चालू करो पढ़ाओ, टेंशन फ्री। सबसे बड़ा झमेला आप लोग के लिए बदतमीजी ऐसा रहता है, सब मत पूछिए, हमको संदेह होता है कि बापे का है सबकी पड़ोसी का। औरंगजेब के बारे में देखते हैं। 1618 में औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो किसके गर्भ से हुआ, मुमताज के। किसे, मुमताज, मुमताज का लड़का था ये, जबकि इसका अधिकांश समय अपनी दादी किसके गर्भ में, नूरजहां के हुए, नूरजहां में। 1618 में इसका जन्म किसके गर्भ से हुआ, मुमताज, मुमताज के, किसके हुआ, मुमताज। किसी को कोई दिक्कत है, मुमताज, बीच में कोई नहीं बोलेगा, खड़ा होइए आप पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहे थे, हाँ बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुमताज को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था, बीच में कोई बोल दिया तो पूछ देंगे उसको, नहीं याद है। नंबर 3-4 में जाइए, उठिए, यहां सब फ्रेश लड़का बैठे, याद जिसको रहे। मुमताज को कौन सी उपाधि देगा, महल ए उजमानी। और बताइए नूरजहां को, जोधाबाई को कौन सी उपाधि, मरियम उजमा, जोधाबाई को मरियम उजमानी। किसी को दिक्कत, जोधाबाई को कौन सी उपाधि, मरियम उजमानी। इसको कौन सी उपाधि, महल ए उजमानी। इसको कौन सी उपाधि मिली थी, महल ए उजमानी की। सॉरी 1618 ईस्वी में जन्म किसके गर्भ से हुआ, मुमताज के। इसका अधिकांश समय किसके पास बीता, नूरजहां, अधिकांश समय नूरजहां, नूरजहां अधिकांश समय बीता था नूरजहां के समय, समझा कि नहीं, किसके समय बीता था, नूरजहां। ये इसका विवाह ईरान की एक लड़की से हुआ जिसका नाम क्या था, ईरान की, इसकी विवाह हुआ ईरान की महिला, ईरान की लड़की से हुआ, जिसे हम लोग रजिया दुरानी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या है, रबिया बीबी, क्या कहते हैं, रबिया बीबी। हालांकि इसका नाम था दिलरास बानो बेगम। ईरान की महिला थी, नाम क्या था, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। इसी को रबिया बीबी या रजिया दुरानी भी नाम से जाना जाता है, रबिया बीबी कहिए या रजिया दुरानी के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए औरंगजेब जो था एक कट्टरवादी शासक था। कट्टरवादी मतलब हम ही सही है, सोच बाकी सब क्या है, गड़बड़ है। ये इसके अंदर सबसे बड़ी खराबी थी। इसने आदेश दिया कि मुगल काल में जितने भी मंदिरों के निर्माण किए गए उन मंदिरों को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। भैया तुम राजा है तो ऐसा थोड़ी है कि केवल राजा तुम एक धर्म का है, बाकी धर्मों को भी तुमको बहुत ज्यादा, तुमको धर्म में अच्छाई है तो तुम अच्छे काम करो, लोग तुम्हारे अच्छाई देख के अपना ले, वरना जितने ये कमीने होते हैं सब ना दूसरे धर्म को तोड़ देते, तो ये दूसरे अपने धर्म के लिए दीमक होते हैं। अभी बताओ कोई किसी का मंदिर तोड़ दे और कहे कि हम इस्लाम को आगे बढ़ा, दुरानी भी नाम से जाना जाता है, रबिया बीबी कहिए या रजिया दुरानी के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए औरंगजेब जो था एक कट्टरवादी शासक था। कट्टरवादी मतलब हम ही सही है, सोच बाकी सब क्या है, गड़बड़ है। ये इसके अंदर सबसे बड़ी खराबी थी। इसने आदेश दिया कि मुगल काल में जितने भी मंदिरों के निर्माण किए गए उन मंदिरों को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। भैया तुम राजा है तो ऐसा थोड़ी है कि केवल राजा तुम एक धर्म का है, बाकी धर्मों को भी तुमको बहुत ज्यादा, तुमको धर्म में अच्छाई है तो तुम अच्छे काम करो, लोग तुम्हारे अच्छाई देख के अपना ले, वरना जितने ये कमीने होते हैं सब ना दूसरे धर्म को तोड़ देते, तो ये दूसरे अपने धर्म के लिए दीमक होते हैं। अभी बताओ कोई किसी का मंदिर तोड़ दे और कहे कि हम इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे, तो कौन सा हिंदू उसको देख के इस्लाम धर्म अपनाएगा, कोई नहीं। अगर कोई हिंदू ही कहे कि हम हिंदू धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, मस्जिद तोड़ दो, तो कौन सा मुसलमान उसको देख के हिंदू धर्म अपनाएगा, कोई नहीं। तो ये सब सोच दीमक होते हैं खुद अपने धर्म के, अब बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है, जिनकी सोच दूर तक नहीं होती है उनको लगता है हाँ एक नंबर एक नंबर, अजीब हालत है। ये सब दीमक होते हैं सब। तो औरंगजेब ने क्या किया था, आदेश दिया कि उस समय के जितने भी मंदिर बनाए गए थे उसे तोड़ दिया जाए। तो छोटा मोटा मंदिर हमेशा कहीं छोट मोट मजार मदरसा मंदिर में कोई दिक्कत नहीं होता, अक्सर देखिएगा सड़क बनेगा तो छोट मोट मंदिर रहेगा तो साइड कर देता है, छोटा मोटा मजार रहेगा तो आदमी क्या कर देता है, साइड। लेकिन विवाद हो जाता है कभी कभी बड़े मंदिरों पर। अब इसी बीच में वीर सिंह बुंदेला, अब वीर सिंह बुंदेला वही है जो अबू फजल की हत्या किया था, याद कीजिए। अकबर का सबसे करीबी था वीर सिंह बुंदेला, अकबर का बेटा का नाम था जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर ने जब आगरा में विद्रोह किया था तो उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन गए थे, अबू फजल। अबू फजल की हत्या किसने किया था, वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला ने एक मंदिर बनवाया था, केशव नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर, केशव नारायण। तो इसने सारे मंदिरों को क्या किया, आदेश दिया कि जो उस समय के बनाए गए क्या थे, मंदिर थे, उन मंदिरों को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए। समझा कि नहीं। तो मंदिर तोड़ने के क्रम में इसी समय में वीर सिंह बुंदेला, क्या नाम था, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया केशव नारायण मंदिर। कौन सा, केशव नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर था भाई,
केशव नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर को क्या करवा दिया, तोड़ दिया, जिस वजह से इसका विद्रोह कर दिया जाट लोगों ने। कौन है, जाट विद्रोह। इसके समय में क्या हो गया, जाट विद्रोह हो गया। जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला कर रहा था। कौन कर रहा था, गोकुला। किंतु इसने 1670 ईस्वी में तिलपत का युद्ध, कौन सा युद्ध, तिलपत का युद्ध में क्या किया, गोकुला के विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। तो जाट विद्रोह किसके समय हुआ था, औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय कौन सा विद्रोह हुआ, जाट विद्रोह। जाट विद्रोह को क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया। जाट विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। इसकी पत्नी का, इसका पत्नी का नाम, पत्नी का नाम दिलराज बानो बेगम। इसने इसी को क्या कहा जाता है, रविया बीबी। इसने मुगल काल में बनाए गए मंदिरों को क्या बोला, मंदिरों को क्या किया, तोड़वाने का आदेश दिया था। इसी क्रम में इसने वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाए गए केशव नारायण मंदिर को तोड़ दिया, जिस कारण इसका किसने विद्रोह किया, जाट विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले गोकुला ने किया। हालांकि गोकुला को औरंगजेब ने क्या किया, मरवा दिया। इसके बाद आया कौन सा, राजा राम। कौन है, राजा राम। राजा राम जो था जाटों का नेतृत्व किया, किसके बाद, गोकुला के बाद। क्या नाम था, राजा राम। राजा राम जो था, इसने कहा कि तुमने हमारी मंदिर तोड़वाया है, एक काम करते हैं, तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है, शाहजहां। इसके बाबू के, औरंगजेब के बाप का नाम शाहजहां, इसके बाप का नाम जहांगीर, जहांगीर के बाप का नाम अकबर। तो इसने क्या किया, सिकंदरा, आगरा के पास जगह है सिकंदरा, सिकंदरा में अकबर का कब्र था। सिकंदरा में किसका कब्र था, अकबर का। सिकंदरा में अकबर का जो कब्र था, उस अकबर के कब्र को इसने क्या किया, खोद दिया। अकबर के कब्र को खोद दिया। अब खोदने के बाद सारा कब्र तोड़ दिया, और उसमें से हड्डी उड्डी तो बचा नहीं होगा, लेकिन कुछ किया, उतना पुराना हड्डी बचेगा। हड्डी 1 साल के अंदर अंदर, 1 से 2 साल में सब गल जाएगा किसी का भी। तो वैसे ही निकाला और क्या किया, आग लगा दिया। कहा कि लो, इस्लामिक परंपरा के हिसाब से अग्नि में नहीं जलाया जाता है किसी लाश को, जबकि हिंदू धर्म में जब तक आग में नहीं जलाएगी उसकी आत्मा भटकती रहती है, ऐसे करके राज मूवी आया था बहुत पहले। हाँ, आग में जला दीजिए, उसकी आत्मा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, आत्मा उसकी क्या हो जाएगी, शांत। जबकि इस्लामिक परंपरा में ऐसा नहीं है, आग में लगा देंगे तो उसकी आत्मा क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। दोनों में क्या एकदम उल्टा है, वो कहता है शांत हो जाएगी, अशांत हो जाएगा। तो वहां पर इसने क्या किया, आग लगा दिया। किसके कब्र को आग लगा दिया, अकबर के। अब अकबर क्या हो गया, औरंगजेब क्या हो गया, पूरी तरह से भड़क गया वहां पर। इसके बाद जाटों इसको भी क्या किया गया, राजा राम को मार दिया गया। उसके बाद चूड़ामन आया। कौन आया, चूड़ामन। चूड़ामन की मृत्यु के बाद जाट विद्रोह अपने से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जाटों के विद्रोह का मुख्य कारण था, इसने वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाए गए कौन सा, केशव नारायण मंदिर पर क्या किया था, हाँ, तोड़वा दिया था। वीर सिंह बुंदेला के कौन सा मंदिर, केशव नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर, केशव। जाट विद्रोह, कौन सा विद्रोह, जाट। कौन, पहले जाट विद्रोह का गोकुला, उसके बाद राजा राम, उसके बाद चूड़ामन। कौन सा, चूड़ा। किस जाट राजा ने अकबर के कब्र को जला दिया, हाँ, राजा राम। जाट विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व, जाट विद्रोह किसकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया, किसका मृत्यु के बाद, चूड़ामन की मृत्यु के बाद जाट विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। जाट विद्रोह के बाद अब औरंगजेब जो था अपना क्षेत्रफल विस्तार करने के लिए सोचा। क्षेत्रफल विस्तार करने के लिए भारत के पूर्वोत्तर, भारत जैसे देखिए, यूपी बिहार तक तो शासन सबका चल रहा था, बंगाल तक, लेकिन उसके उधर भी क्या किया था, ये विस्तार करने के लिए सोच रहा था। तो ये भारत का ये एरिया हो गया, यहाँ इस वाले एरिया में। तो इसने यहाँ पे क्या किया, अपने पूर्वोत्तर भारत को जीतने के लिए मीर जुमला को भेजा। किसे भेजा, मीर जुमला। किसे भेजा, मीर जुमला। मीर जुमला बड़ा इजी तौर पर, यहाँ पे बंगाल के ऊपर कुछ बिहार है, यहाँ आसाम है, म्यांमार के पास आराकाम है। क्या, आराकाम। 3 जगहों को इसने क्या कर लिया, जीत लिया। कुछ बिहार कहां पर है, कुछ बिहार पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग के पास। कुछ बिहार जीत लिया। कुछ बिहार के बाद क्या जीत लिया, आसाम जीत लिया। आसाम जीत लिया। आसाम के बाद क्या जीत लिया, आराकाम। आराकाम, आराकाम अभी कहां पर है, आराकाम म्यांमार के पास है। तो म्यांमार की सीमा तक में इसने क्या किया, अपना क्षेत्रफल विस्तार कर दिया। इतना तेजी से ये क्षेत्रफल को क्या कर रहा था, आगे ले जा रहा था। तो क्षेत्रफल को आगे ले जाने में औरंगजेब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बताइए, पूर्वोत्तर भारत किसके नेतृत्व में इसने जीता, मीर जुमला। किसके नेतृत्व में, मीर जुमला। मीर जुमला के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत को क्या कर लिया, जीत लिया। इसके अलावा अब इसने किसे भेजा, शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान, शाइस्ता खान किसे भेज दिया, शाइस्ता खान को। आगे बढ़े, किसे भेजा, शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान जो थे, शाइस्ता खान के नेतृत्व में इसने बंगाल विजय के लिए भेजा। किसे भेजा, बंगाल विजय। इसने बंगाल विजय जीता और पुर्तगालियों को यहाँ से सोन द्वीप से भगा दिया। पुर्तगाली, पुर्तगाली जो थे वो बहुत ज्यादा ठगी करते थे सब। तो औरंगजेब ने किस पर हमला करा दिया, पुर्तगालियों पर। औरंगजेब ने किस पर हमला करा दिया, पुर्तगालियों पर। औरंगजेब ने क्या करा दिया, हमला करा दिया। किसी को कोई दिक्कत, किस पर हमला कराया, पुर्तगालियों। अब पुर्तगालियों से कौन सा द्वीप ले लिया, सोन द्वीप। सोन द्वीप को किससे वापस ले लिया, पुर्तगालियों से। साथ ही आराकाम के राजा से चटगांव ले लिया। क्या ले लिया, चटगांव। अभी चटगांव कहां पर है, बांग्लादेश में। अभी चटगांव कहां है, बांग्लादेश। क्वेश्चन आएगा, किस मुगल बादशाह के वक्त में सर्वाधिक पूर्वोत्तर का कब्जा किया गया था। और देख रहे, बांग्लादेश और म्यांमार तक चला गया था। कहां पे चला गया, बांग्लादेश और बांग्लादेश तथा म्यांमार तक कब्जा कर लिया था। किसके नेतृत्व में, शाइस्ता खान के। किसके नेतृत्व में, शाही। अभी बताइए, शाहजहां के काल में ही अफगानिस्तान अलग हो गया था। हाँ? खान ने जहां लोधी के विद्रोह हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो ये तो इसके समय स्वतंत्र हो गया। बदले में औरंगजेब ने ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एरिया जोड़ लिया। अब औरंगजेब का ध्यान किधर था, दक्षिण भारत। किधर था, दक्षिण भारत।
दक्षिण भारत में आता है बीजापुर। कौन आया? बीजापुर। बीजापुर को जीतने के लिए औरंगजेब ने बहुत एड़ी चोटी लगा दिया। बीजापुर को जीतने के लिए, बीजापुर को जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था औरंगजेब के लिए। बीजापुर कहाँ है? दक्षिण में। बीजापुर दक्षिण। बीजापुर के शासकों को वहां के छोटे छोटे शासकों का काफी ज्यादा सहयोग मिला था। बीजापुर इसलिए जीत नहीं पा रहा था औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर को जीतने के लिए कई लोगों को भेजा। सबसे ज्यादा सेनापति जीतने के लिए बीजापुर को भेजा गया था। बीजापुर में जय सिंह को भेजा। किसे भेजा? जय सिंह को। लेकिन जय सिंह भी सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उसने बहादुर खान को भेजा। किसे भेजा? बहादुर खान। बहादुर खान भी जीत नहीं पाए। उसके बाद दिलेर खान को भेजा, लेकिन दिलेर खान भी नहीं जीत पाए। रीजन था कि बीजापुर जो था, बीजापुर को अगल बगल के शासकों को क्या मिल गया था? सहयोग मिला। बीजापुर के अगल बगल के शासकों को क्या मिल गया था? सहयोग। तो बीजापुर को जीतने के लिए इसने पहले किसको भेजा? जय सिंह। किसे भेजा गया? जय सिंह को भेजा गया। जय सिंह सफल हुए। उसके बाद बहादुर खान। किसे भेजा गया? बहादुर। बहादुर खान को सफल हुआ। इसके बाद दिलेर खान। किसे भेजा गया? दिलेर खान। दिलेर खान सफल हुए। इसके बाद स्वयं कौन आया? औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। अब ये बादशाह खुद आ जाएगा, अगर क्या हो जाएगा? बादशाह अगर खुद आ जाए, तो बादशाह जब स्वयं आ जाता है तब तो युद्ध का माहौल पलट जाता है। आप खुद ही सोचिए, वह कौन सा युद्ध था जिसमें अफवाह उड़ा दिया गया कि अकबर युद्ध में आ गया? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध केवल इस अफवाह से जीत लिया गया कि युद्ध में कौन आया? अकबर। और यहाँ तो खुद युद्ध में कौन आ गया? औरंगजेब। युद्ध में कौन आ चुका है? औरंगजेब। अब बताइए बीजापुर हारेगा कि नहीं होगा? बीजापुर क्या हो गया? हार गया। समझ में आ गया? एक बार शुरू से देखिए, औरंगजेब का जन्म कब हुआ? औरंगजेब का जन्म किस माह से हुआ? हाँ, मुमताज। इसका अधिकांश समय किसके समय बीता? किसके समय? नूरजहां का समय। इसका विवाह ईरान की किस महिला से हुआ? बिलरास बानो भेड़क। इसको रजिया दुरानी या रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है। रजिया दुरानी या रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। इसने कट्टरता को पालन करते हुए मुगल काल में बनाए गए हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया। इसी क्रम में उसने किस जाट राजा का मंदिर तोड़ दिया? केशव नारायण मंदिर। वीर सिंह बुंदेला के केशव नारायण मंदिर। वीर सिंह बुंदेला के किस मंदिर को? तो केशव नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? केशव नारायण मंदिर। किस मंदिर को तोड़ दिया? केशव नारायण मंदिर को तोड़ दिया था। जिस वजह से किसने विद्रोह कर दिया? जाट। जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला। तिलपत के युद्ध में किसे मार दिया गया? गोकुला। इसके बाद कौन आया? राजा राम। राजा राम ने किसके कब्र में आग लगा दिया? अकबर के कब्र में आग लगाया। राजा राम के बाद अगला नेतृत्व चूड़ामन। चूड़ामन के बाद किसका विद्रोह समाप्त हो गया? जाट। इसने पूर्वोत्तर भारत जीतने के लिए किसे भेजा? मीर। किसे? मीर जुमला। मीर जुमला ने क्या क्या जीत लिया? कुछ बिहार, आसाम, आराकान। इसके बाद बंगाल जीतने के लिए शाइस्ता खान। किसे भेजा? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान ने किसे जीत लिया? बंगाल। और पुर्तगालियों को वहां से लात मार के भगा दिया। उनसे कौन सा द्वीप छीन लिया? सोंदे। साथ ही आराकान के राजा से क्या ले लिया? चटगांव। क्या ले लिया? चटगांव। ये दक्षिण भारत जीतने के लिए, कहां पर? दक्षिण भारत जीतने। दक्षिण भारत जीतने के लिए किसे भेजा था? दक्षिण भारत में कौन सा जगह था? बीजापुर। कौन जगह था? बीजापुर था। बीजापुर में सबसे पहले किसे जीतने के लिए? जय। उसके बाद बहादुर खान। उसके बाद दिलेर। लास्ट में स्वयं। ये जीता कब था? मतलब सॉरी, जब तक ये खुद नहीं गया तब तक ये क्या जीत पाया था? बीजापुर की लड़ाई को इसने कैसे जीता? स्वयं आकर। स्वयं देखिए, सबका नाम बीजापुर पर अधिकार। औरंगजेब ने बीजापुर जीतने के लिए जय सिंह, बहादुर खान, दिलेर खान को भेजा, किंतु ये लोग सफल नहीं हुए। अंततः स्वयं आक्रमण किसने करना पड़ा? हाँ, औरंगजेब। अब इसके बाद कौन सा जगह है? गोलकुंडा। गोलकुंडा में भी गोलकुंडा में इसने किसे भेजा था भैया? मुअज्जम को। हालांकि औरंगजेब के बाद राजा कौन बना था? मुअज्जम। मुअज्जम अगर इसे बकलोल था। औरंगजेब के बाद कोई भी शासक अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद ये कौन? बीजापुर के बाद कौन सा आक्रमण किया? गोलकुंड। बीजापुर के बाद गोलकुंडा। गोलकुंडा जीता। गोलकुंडा को जीतने के लिए किसे भेजा था? मुअज्जम को। मुअज्जम को। गोलकुंडा जीतने के लिए किसे भेजा? मुअज्जम। क्या मुअज्जम सफल हुए?
मुअज्जम सफल नहीं हुआ, लेकिन मुअज्जम ने वहां सेनापति को घूस देने में सफल हो गया और कहा कि आगने वाले समय में औरंगजेब बादशाह खुद युद्ध के लिए आएगा। तो कहा कोई बात नहीं, हमको तो पैसा मिल ही गया। अब इसके बाद कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब आया तो युद्ध को क्या कर लिया? जीत लिया। उसी तरह यहाँ भी खैर बीजापुर को तो स्वयं जीता था, इसको क्या कर दिया? घूस देकर जीत लिया था। दक्षिण भारत के किस राज्य को औरंगजेब ने घूस देकर जीता? बोल, कितने लोग बता सकते हैं? अकबर ने किस जगह को घूस देकर जीता? असीरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? असीरगढ़। असीरगढ़ का युद्ध स्वतंत्र युद्ध था या किसी का विद्रोह था? किस देश का विद्रोह था? खानदेश। खानदेश जो सबसे पहले अकबर की अधीनता को स्वीकार किया, बाद में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी। क्या कर दिया? मना कर दिया था। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये गोलकुंडा का भी युद्ध हो गया। इस सारा नीचे की जितनी लड़ाई लड़े थे सब, ये औरंगजेब को बहुत ज्यादा घाटा लग गया। 10 साल लग गया इसको दक्षिणी भारत जीतते जीतते, जिस वजह से ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ धार्मिक कट्टरतावाद के नियम को। बहुत बहुत धार्मिक नियम ससुरा बनाता था, इसको हटा दे। ये उसकी लड़ाई झगड़ा थी। इसके बाद उसका मेन लड़ाई झगड़ा साम्राज्य के लिए नहीं हुआ, एक शिवाजी से हुआ। अब इसके बाद चलते हैं। 1618 में जन्म हुआ, मुमताज के गर्भ से हुआ, नूरजहां के समय बीता। दिलरास बानो बेगम इसकी क्या थी? पत्नी थी। इसने कट्टरता के नियम को लागू किया, मंदिर तोड़वाया। वीर सिंह बुंदेला के केशव नारायण मंदिर को तोड़वा दिया, जिस कारण जाट ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले जाट का विद्रोह गोकुला। फिर उसका राजा राम, उसके बाद चूड़ामन। राजा राम जो था अकबर के कब्र को जला दिया। इसने पूर्वोत्तर जीतने के लिए किसे भेजा? मीर जुमला को। मीर जुमला ने पूर्वोत्तर में कुछ बिहार, आसाम और आराकान जीत लिया। इसके बाद शाइस्ता खान को भेजा, इसने बंगाल में और पुर्तगालियों को लतिया के सोन द्वीप पर कब्जा कर लिया। आराकान के राजा से चिड़गांव जीत लिया। इसने दक्षिण भारत के बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए कई राजाओं को भेजा। जय सिंह को भेजा, बहादुर खान को, दिलेर खान को भेजा, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। तो अंततः कौन आया था? औरंगजेब। इसके बाद गोलकुंडा जीतने के लिए इसने मुअज्जम को भेजा, किंतु मुअज्जम जीत नहीं पाया और वहां पर रिश्वत खिलाने में कामयाब होगा। अगली बार औरंगजेब आकर इसे क्या कर लिया? जीत लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था, उसका नाम था अकबर। तो भैया अकबर तो नहीं हो सकता, अकबर द्वितीय लगाना पड़ेगा। अकबर तो नहीं ना हो पाएगा। क्या लगाना पड़ेगा? अकबर द्वितीय। मान के चलिए हमारे बेटवा नाम रख दे खान, तो उसका खान द्वितीय होगा। नहीं समझे? अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। किसी को दिक्कत? अकबर द्वितीय से हो जाएगा तो अकबर हो जाएगा, सब थोड़े हो जाएगा यहाँ पर। अकबर द्वितीय तो हेडिंग थोड़े अकबर द्वितीय। औरंगजेब का पुत्र का नाम क्या था? और विद्रोही पुत्र का नाम? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को 2 आदमी ने शरण दे दिया। कितने लोगों ने शरण दिया? 2 आदमी ने दे दिया। एक सिख गुरु का नाम था तेग बहादुर। तेग बहादुर। तेग बहादुर कौन थे? गुरु थे, 9वें गुरु थे। इनकी दिल्ली में इनके क्या कर दिया? हत्या करा दिया, चांदनी चौक। दिल्ली में क्या करा दिया? चांदनी चौक पर हत्या करा दिया। जब विद्रोही पुत्र को इन्होंने क्या दे दिया? शरण दे दिया। तो उनके सामने इसने ऐसा शर्त रख दिया कि वो कभी पूरा नहीं कर सकते। कहा कि भाई देखिए, आपने हमारे विद्रोही पुत्र को शरण दिया, आपने गलती किया। उन्होंने कहा कि हम मानवता के वश पे शरण दिए। तो भाई मानवता भी आदमी के साथ न किया जाता। सोचा औरंगजेब वो जानवर था, सोचा। देखिए आप अगर केवल आपके परिवार के लोग आपसे खुश हैं, आप समझिए आपने केवल अपने परिवार के लिए काम किया। अगर केवल आपके जाति के लोग आपसे खुश हैं, आपने केवल अपने जाति के लिए काम किया। केवल आपके धर्म वाले खुश हैं, आपने केवल अपने धर्म के लिए काम। अब्दुल कलाम से क्या केवल उन्हीं के धर्म के लोग खुश हैं? तालिबान से? जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, कोई भी तालिबान का विरोध किया है? नहीं। यहाँ पर समझे? देखिए ये लोगों ने विरोध किया है, हाँ, कोई नहीं किया। और जब तालिबान को गरिया जाएगा तो ये लोग कहेगा हमको क्या गरिया रहे हो, क्योंकि आपने विरोध उसका नहीं किया था। गाली भी तब सुनिए, उसका नाम लेके तब आपको भी गरिया जाएगा। इन लोगों की भी गलती। तो ये औरंगजेब जो था ना, अपने आप को बहुत मतलब क्या चलना चाहता। मतलब यार एक बात बताते हैं सीधी से भी, लोग अजीब अजीब थिंकिंग रखते हैं धर्म को लेकर। कट्टरता धर्म में ना बहुत गड़बड़ चीज हो जाती। अब मान के चलिए कोई धर्म खराब था, एक और लोग क्या कहते हैं किसी भी धर्म के इंसान से मिलना, वो कहता है एक बात है कि सारे लोगों को हमरे भगवान बनाया है, ठीक है। अगर हिंदू से मिलेंगे तो क्या कहेगा? हमरे भगवान ने सारे जाति, जानवर, इंसान, पेड़ पौधों को बनाया है।
मुसलमान से मिलेगा तो वो भी कहेगा कि हमरे अल्लाह ने सबको बनवाया। अब तुम ससुरा कौन होता है कि भगवान की चीज जो बना दिया उसको मारने वाला? हमारा कोचिंग है, पंखा हमरे है, बल्ब हमरे है, डेस्क टेबल हमरे है, तुम जाके कोनो चीज को फोड़ देगा तो नाराज किसको करेगा? हम ही को ना करेगा। तो अगर मान के चलिए कि अगर हिंदू कहते हैं कि बाकी धर्मों को भी भगवान नहीं बनाया, तो तुम कौन होता है उसको बोलने वाला? और गलत रहता तो भगवान ही नहीं भेजता हो। ऐसे कई कई कोनो मोटरसाइकिल बंद हो जाती, राजदूत गड़बड़ था बंद हो गया, तो भगवान भी उस धर्म को क्या कर देता? बंद कर देता। या ऊपर वाला अल्लाह ही बना रहा है, तो तुम काय को मार रहा है? गड़बड़ रहता तो खुद कर देते। लेकिन ना, हम एकदम सफाई अभियान चालू करेंगे, सफाई अभियान चालू कर, पूरे लोग को गाली सुनवा देता है। औरंगजेब की नीतियां बहुत ज्यादा क्या थी? कट्टर थी। वो दूसरे को जल्दी देखना नहीं चाहता। अब मान के चलिए वीर तेग बहादुर से क्या हुआ? विद्रोह हुआ। ऐसा थोड़ी है कि केवल तेग बहादुर से हुआ था। अर्जुन देव का भी किन के साथ हुआ था? जहांगीर। जहांगीर ने क्या करा दिया? फांसी दिलवा दी। इस चोटत से देखिए क्या कह रहा है, इस्लाम धर्म अपना लो नहीं तो फांसी दे देंगे। तो तुम गाली सुनवा रहा है सबको, या इस्लाम धर्म अपना लो नहीं तो। अब इसका नतीजा देखिए, जब अकबर थे तो चौथे गुरु सिख गुरु को जमीन दिया, सब चीज ठीक। रामदास, पांचवें गुरु तेग बहादुर को फांसी दिल। हरगोविंद के अर्जुन देव, सॉरी तेग बहादुर, अर्जुन देव को फांसी दिलवा दियो। उसके बाद आया तो हरगोविंद के साथ भी विद्रोह हो गया इन लोग का। और नौवें गुरु तेग बहादुर को सर कटवा दिया। यहां पर आपको जब तक मुगल सल्तनत था किसी को भी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। और जब देश की आजादी हुई ना, तो जिन्ना ने कहा कि जितने मुसलमान हैं पाकिस्तान आ जाओ। जाइएगा तो अमृतसर होके, जाइएगा ना पंजाब होके। तो जो औरंगजेब ने किया था, जो जहांगीर ने किए थे अर्जुन देव के साथ, फांसी दिलेंगे, काटेंगे, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आने वाली पीढ़ियां। लड़ाई जो गदर के मैदान में हुई थी, मूवी भी बनी थी, लाश काट काट के भेज दिया गया, इधर से भी उधर से भी, बहुत गलत हुआ। तो आप गलती करेंगे ना तो इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ जाता है। बहुत सारा नरसंहार हो गया था, ट्रेन में लाशें भर भर के आ जाती थी। तो आजादी के जश्न को पूरी तरह से धूमिल करके रख दिया था। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया रहता तो थोड़ी ना ऐसा हुआ रहता। तो पिछली गलतियां अगर आप करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपके लिए गलत करेंगे। हम गलती करके जाएंगे, हमारा बाल बच्चा को भुगतना पड़ेगा। हम सही से रहेंगे, आगे की पीढ़ियां भी सही रहेगी। इन लोग को तो बस दूरदर्शिता थोड़े ना कि हमारे आज के काम की वजह से आने वाले 100 साल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सबको इतना थोड़े पता रहता। तो तेग बहादुर का साथ किसने, तेग बहादुर ने किसका साथ दे दिया? अकबर द्वितीय। इसलिए दक्षिण भारत में देखिए संभाजी, अरे भैया कौन सा संभाजी, इन्हों को कौन जरूरत था क्या देने का भाई, शरण देने का? जब मानते हैं वो धार्मिक व्यक्ति थे, वो धर्म के आगे वो नहीं झुक सकते थे। ये तो राजा थे ना, ये तो शरण देने से इनकार भी कर सकते थे, भैया हम तुम्हें शरण नहीं देंगे, तो ना ये शरण दे दिया, ठीक कर रहे हैं आप। औरंगजेब ने किसको पकड़ लिया? संभाजी। औरंगजेब ने किसे पकड़ लिया? संभाजी। और संभाजी को पूरा खाल नोचवा लिया। संभाजी का क्या नोचवा लिया? खाल नोचवा, और उसमें भूसा भरवा दिया। वही कहावत भी कहा जाता है, खाल उधेड़ के भूसा भर देंगे वहां। सबसे बुरी मौत औरंगजेब ने किसे दिया था? संभाजी। और उसके बाद औरंगजेब ने पकड़ लिया किसको? अकबर द्वितीय को। किसे पकड़ा? अकबर। कहा कि तोरा हम छोड़ देंगे। उसको क्या किया? उसी से चूल्हा जलवाया और लोहा उसी से गर्म करवाया और ओके हाथ पैर बंधवा दिया, आराम से पकड़ के आंख में गरम लाल लोहा घोंप दिया, अपना खुद का बेटा का। ऐसा बाप हो, बेटा बिगड़ेगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे गरम लोहा से क्या कर दिया? अपने बेटा का आंख फोड़वा दिया। बहुत खचरा था औरंगजेब। संभाजी को क्या कर दिया? मरवा दिया। यहाँ पर इसने शिवाजी को जीतने के लिए कई लोगों को भेजा। मराठा साम्राज्य है, मराठा के कौन थे? शिवाजी।
शिवाजी शिवाजी को जीतने के लिए कई अभियान भेजा। इसको सबसे ज्यादा भरोसा था बंगाल विजेता शाइस्ता खान पर। किस पर? शाइस्ता खान पर। लेकिन शाइस्ता खान गए तो शिवाजी ने शाइस्ता खान का फाइलें निपटा दिया। शिवाजी बहुत ही बहादुर योद्धा थे, बहुत बहादुर। शिवाजी को साम्राज्य में सब कुछ नहीं मिला था, जबकि औरंगजेब को बाबर, आप अगर कहिएगा औरंगजेब में बाबर ने जो कुछ किया था अपने दम पर किया। हुमायूं ने भी दोबारा जो कुछ किया अपने दम पर। अकबर ने तो भैया उसका किस्मत सब चीज साथ दिया, उसको किस्मत ने साथ दिया। उसकी धाय माँ भी कम से कम पाल पोस के बड़ा की। जोधाबाई ने भी बहुत साथ दिया। बैरम खान ने बहुत ज्यादा साथ दिया। यहाँ पर हर के मान सिंह ने जबरदस्त साथ दिया। बीरबल और नवरत्नों ने तो पूरा जान छिड़क दिया। मनसबदारों ने तो उसको पूरा जिता के रख दिया। भाई किस्मत कुछ होती है तो अकबर को देखिए, जो 13 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में मरा रहा था, एकदम बुरी तरह हाल हो गया था। तो दोनों बहुत मतलब उसका साथ दिया। अकबर ने तो नो डाउट बहुत सारा सुधारवादी काम भी किया था। और उसने उसके वक्त में देखिएगा एक जो सहिष्णुता थी ना हिंदू मुसलमान में, ये नहीं थी। मतलब सहिष्णुता अच्छी खासी थी। दंगे फसाद वाला मामला, कट्टरता के हम ही है, ऐसा उसने नहीं किया था। समझ में आया कि नहीं गया? और राजा राम सीता का सिक्का किसने चालू किया था? अकबर ने ही चालू किया था। तो ये एकता को दिखाता, इसमें नहीं था। तो शाइस्ता खान ने किसको मराठा जी ने किसका भाई निपटा दिया? हाँ, शाइस्ता खान का। अब इसने भेजा किसको? जय सिंह। किसे भेजा? जय सिंह। जय सिंह दक्षिण भारत में सफल हुए थे? नहीं। 1665 ईस्वी में, 1665 में जय सिंह ने मराठा साम्राज्य शिवाजी को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इनसे संधि किया, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? जय सिंह और शिवाजी। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के नेतृत्व में हुई थी। शिवाजी ने इस संधि के तहत अकबर की औरंगजेब की अधीनता को आंशिक रूप से स्वीकार किया और औरंगजेब से मिलने के लिए उसके यहाँ पहुंचे, आगरा में। कहां पहुंचे? आगरा। लेकिन वहां पर औरंगजेब इनका स्वागत नहीं किया। जबकि पुरंदर की संधि के तहत क्या था कि शिवाजी को औरंगजेब क्या करेगा? मान्यता देगा, आंशिक मान्यता देगा, दोनों में बीच के समझौता होगा। पुरंदर की संधि में यही कहा गया कि अभी के लिए युद्ध रोक देते हैं, शिवाजी आप औरंगजेब से आकर मिलिएगा। औरंगजेब से मिलने कौन गए? शिवाजी। तो शिवाजी को बंदी बना लिया गया। क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। और बंदी बना के जयपुरी महल में रखा गया। कौन महल में? जयपुरी महल में। तो पहले के समय में राजा महाराजा को ना बंदी भी बनाया जाता था तो इज्जत से, महल में रखा जाता था इज्जत से। तो इस महल से वो साधु और भिखारी का रूप बना लिए। साधु का क्या बनाने? भिखारी का रूप बना लिए। बड़ा बड़ा दाढ़ी। अब लड़का सब में खासियत है ना, 2 महीना दाढ़ी नहीं बनाएगा तो खुद नहीं समझ में आएगा। भाई मोछ यह चल आएगा, नीचे उठा के खाना पड़ेगा। ऐसा दाढ़ी उड़ी बना लेगा, झोंझ हो जाएगा। बाल नहीं बनाएगा, अगवा से निकाल दीजिए, कुछ दिखबे नहीं करेगा। मोछ अगर बड़ा हो गया, होठ ढक गया, दाढ़ी में ये सब ढक गया, ये ना तनी सा बच गया। अब तो दाढ़ी, अब बाल बढ़ जाएगा तो यो झाप लो, कुछ दिखबे नहीं करेगा। और उसमें से काला रहेगा तो और भी बात है। तनी सा बचल कुचल पे भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ आएगा कि नहीं आ गया? इसीलिए ना लड़का सब कहाँ क्रीम उरीम लगाता है। इतनी दूर तो लगाना ही पड़ेगा। इनमें कौन सी रहेगा? ऊपर अटक जाएगा। लड़का सब क्रीम लगाइबो करता है, सब तो इनसे लेगा, सब ऐसे पोतेगा, लगा लेगा, पोत के चला। लड़की सब अस्थिर काहे लेट होती है, सब इतना क्रीम निकालेगी सब। ओके बाद अरे इन सब का नोटंक के बाद आराम से मिलाएगी सा आएंगे ढाल। अरे यार, कौवा कभी कबूतर नहीं हो सकता। किसी को देखा सब बहुत ही सब में नखड़ा रहेगा। एगो तो इतना 2 बीघा इतना झोटा रख ले रहती है, सब ओकरे संभालने में रहेगी सही। आप लड़का को देखेगी से कौन लड़का है तो ओकरे सीधा करने लगे। ये सब प्रैक्टिस है, मत जाना ये सब। ये सब तुम लोग को लगता है क्योंकि बाल बिगड़ल है। अजब हाल है, बाल बिगड़ल है। इतना टाइप का इंस्ट्रूमेंट आता है बाल सीधा करने के लिए, हैंगन करके ठाक दे मारिए, ऐसे करिए, ऐसे लगाइए, ऐसे करे। 40 गो झोटा में रहेगा उसको, लेकिन जानबूझ के बिगाड़ेगी। समझ आ गया कि नहीं? अब तू लोग देखेगा, तू एक सीधी सी बात याद रख, तुम अगर उसको वैल्यू देगा वो तुमको नहीं देगी।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तू सोचा लरुआई लगाएगा कहीं खाना की बहुत मार चुका कहीं का, सिद्धांत पर फिजिक्स का यहाँ पर। तुम चाहते हो वैल्यू लेना तो वैल्यू देना छोड़ दो। एक मिस कॉल आएगा, फोन की थी, यही सोच रहा फोन कर, बाद में फोन करो, क्लास कर रहा तो ध्यान देता। औरंगजेब ने कैसा रूप बना लिया, भिखारी, सॉरी शिवाजी ने दाढ़ी मोछ बढ़ा के भेष बदल लिया और फलों की टोकरी के साथ भाग गए। फल का जो टोकरी रहता है ना, वही टोकरी उकरी में बैठ गए। अच्छा, फल रख लिए खोपड़िया पे, उनको लगा कौन फल बेचने आया था। शिवाजी क्या हो गए, फल बेचे, चल सो जाता है औरंगजेब जाओ, चल गए। और वहां फल की टोकरी के साथ क्या हो गए, भाग गए। औरंगजेब शिवाजी से सबसे ज्यादा भड़का था क्योंकि शिवाजी ने सूरत को लूट लिया था। अब एक्चुअली हम इसमें औरंगजेब पढ़ा रहे हैं, इसलिए शिवाजी ने क्या क्या किया ये हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब शिवाजी पढ़ाएंगे ना तो उस समय संभाजी, साहू जी, शिवाजी सब पढ़ाएंगे। अभी तो हमारा टॉपिक क्या है, औरंगजेब। शिवाजी से हल्का झड़प है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो शिवाजी से औरंगजेब की दुश्मनी केवल इसलिए थी क्योंकि शिवाजी, औरंगजेब जब दक्षिण भारत में गया था ना तो शिवाजी उसको वैल्यू नहीं दिए थे। कौन जी रे तुम, बोले यहाँ से वैल्यू नहीं दिए तो शिवाजी, औरंगजेब को लग गया इससे गड़बड़ आदमी है। और औरंगजेब सबसे ज्यादा, औरंगजेब के समय कोई व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, व्यापार का था, सूरत होता था। क्या था, सूरत। शिवाजी ने जाके किसको लूट लिया था, सूरत को। इसीलिए इसने किसको भेजा था, जय सिंह को। जय सिंह को इसीलिए भेजा कि जो सूरत को लूट लिया। और जय सिंह ने उसे क्या बुलाया, पुरंदर की संधि, और बुलाया कहां पर, मिलने के लिए। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, दगाबाजी कर दिया। अब शिवाजी ने क्या किया, जयपुरी महल में भेष बदल के फलों की टोकरी के साथ भाग गए। अब भागने के बाद कहे ना, औरंगजेब तुमने हमको बंदी बनाया क्यों था, क्योंकि हमने सूरत को लूटा था, फिर सूरत को लूटेंगे, फिर लूट लिया सूरत को। जब तक औरंगजेब जिंदा रहा शिवाजी को नहीं हरा पाया। मजबूरी में औरंगजेब ने शिवाजी को कहा कि यह एक स्वतंत्र राजा है। समझ गया। तो खानदान में अगर आपको ताकत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपने देखिए, रही बात बाबर की, बाबर जो कुछ था, विदेशी आक्रमण था, जो कुछ था हमारे देश का नहीं था, आया, लूटा, मार कर जो कुछ। लेकिन उसकी व्यक्तिगत बात कीजिएगा तो उसने 13 साल की उम्र में, जब लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो सिंहासन संभाल रहा था। हाँ, 11 साल में। अकबर 13 साल में, और वो 11 साल में। जिस उम्र में लड़का ट्यूशन पढ़ने जा रहा था वो उस उम्र में क्या संभाल रहा था, सिंहासन। तो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, वो क्या किया क्या नहीं किया। कुछ भी करेगा तो किसी के लिए तो अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा, होगा कि नहीं। अब शिवाजी ने ही हमला किया, सूरत को लूटा, तो मराठों के लिए तो सही था, मुगलों के लिए तो गलत था। हर चीज के दो पहलू होते हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत प्रभाव देखिए कि छोटे से गांव से निकल के शिवाजी ने औरंगजेब को चैलेंज किया। निकलने के बाद फिर किसको लूट लिया, सूरत को लूट लिया। और औरंगजेब की इस बहादुरी की वजह से, मतलब शिवाजी की इस बहादुरी की वजह से औरंगजेब को भी लगा कि नहीं भाई, शिवाजी को जीतना अब क्या है, मुश्किल है। तो ये इसके औरंगजेब के विजय अभियान थे। इसके बाद इसने ससुरे ने धार्मिक नियम इतना लगा दिया, शरिया का कानून लगा दिया। शरीयत के कानून मतलब जो मौलाना साहब बोल दिए हैं पुराना सुनाना। शरीयत के कानून में एक चीज देखिए, गड़बड़ में बात नहीं है। बात क्या है, शरीयत के कानून मतलब होता है इस्लामिक कानून। इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। तो भैया गीता में लिखे चीजों पे आप सवाल उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। गीता में लिखी बातें भी अकाट्य है। दिक्कत क्या होता है समझिए, हम अगर कहें कि ये गीता का कानून है और पिछवा से हम अपन थोप दे, तो भैया कम से कम ये तो कंफर्म कर लो कि गीता का है कि नहीं है। यही काम करते हैं तालिबान वाले। उन्हें पता है कि उंगली किसके खिलाफ नहीं उठा सकते, शरीयत के कानून। तो कहेंगे कि यह शरीयत का कानून है, अब पीछे से किसका कानून थोपेंगे, अपना। पतंग उड़ाओगे फांसी दे देंगे। अरे भाई साहब क्या मतलब बनता है, पतंग उड़ाओगे तो फांसी दे देंगे, शतरंज खेलोगे तो मार डालेंगे यहाँ पे तुमको। अजीब हाल है ये। अब इसने कौन सा नियम अपना दिया, शरीयत का कानून। अब शरीयत के कानून के तहत कहा राम सीता का सिक्का है, बंद करो इसको। इसके साथ साथ इसने सिक्का पर कलमा लिखा रहता था। मुसलमान जब बनता है ना तो कलमा पढ़ता है, एक छोटा सा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक छोटा सा कलमा उस पर लिखा रहता था। तो क्या होता है ना, कलमों को बंद करा दिया, कहा कलमा लिखा है इसको बंद करो। हालांकि एक तरह से उसने इसको कहा किसी भी सिक्के पर धार्मिक चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वही सिक्का देकर आप किसी से शराब खरीदिएगा, वही सिक्का देकर किसी का मर्डर कराइएगा, रिश्वत दीजिएगा, जुआ खेलिएगा, तो आप एक तरह से सिक्का देकर आप देख रहे हैं ना, धर्म का बदनामी कर रहे हैं। तो औरंगजेब ने क्या किया, कलमा जो सिक्का पर लिखा था सबको क्या करा दिया, बंद करा, बंद करो। हुमायूं के काल में चालू हुआ झरोखा दर्शन, जिसे अकबर ने सुचारू रूप से चालू किया।
झरोखा दर्शन में बालकनी में आता था, जनता से बात सुनता था। समझ में गया? इसने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। तुलादान व्यवस्था, एक तराजू में राजा बैठता था, दूसरे तराजू में पैसे रखे जाते, अब वो गरीबों में दान दिए जाते। इसने क्या कर दिया? रोक लगा। इसने कहा कि मुगल दरबार में अपनी पत्नी से कहा कि सुन, कोनो सोना चांदी का जेवर नहीं पहननी चाहिए, यहाँ पे कोई भी सोना वोना नहीं पहनेगी। झाड़ दी 2 मिनट में, राजा है दूसरे के लिए, हमरा मत सुनाइए। औरत नहीं डरती है किसी से। जेल से छूटा आदमी और शादी के बाद औरत, दुनिया में किसी से नहीं डरती है। क्योंकि उसने भाई जेल आदमी, जेल अगर पुलिस से पिटा के निकलता है ना, फिर नहीं डरता है, कहता है उतने ना पीटोगे जितना पीटा था। तो वो नहीं, लेकिन बाकी लोगों पर सोने चांदी के उपयोग पर इसने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा। खुद भी इसने ज्यादा सोना चांदी नहीं पहनता था, प्रतिबंध क्या कर दिया? लगा दिया। इसने कई सारे मजार को तोड़ दिए, केवल मस्जिद मंदिर नहीं तोड़ा, 300-400 मजार तोड़ दिया। 3-4 को नहीं, सैकड़ों मजार तोड़ दिया यार। मजार मतलब जो जैसे अजमेर क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार है, और वहीं पे क्या बना दिया गया? दरगाह। ताजमहल क्या है? मजार है, किसका? शाहजहां और मुमताज। मजार मतलब जो वीआईपी लोग मरता है, बढ़िया आदमी लोग ना, तो उनके तुरबत यानी कब्र को सजा वजा दिया जाता है, और क्या बना दिया था? मजार। इसने ऐसा नहीं था कि केवल मंदिर तूरा, इसका मनबर था बहुत। ये सुन्नी था, क्या था? सुन्नी। अब आप बताओ, एगो तो सुन्नी, उस पर से एकदम घोर कट्टरवादी। अब सिया सुन्नी में विवाद क्या आता है? पहले ही से चल रहा था। साथ में ये रूढ़िवादी भी था। देखिए, कट्टरवादी का मतलब जो हम हैं वही हम ही सही हैं, और रूढ़िवादी का मतलब पुरानी परंपरा से चल रहे हैं, पैंट शर्ट पहन लोगे, मरवा देंगे हम यहाँ पर। समझा क्या? आप धार्मिक नियम के हिसाब से अभी के वक्त में सोचिएगा कि 100% धार्मिक नियम पालन करते, जी नहीं पाइए। 20% पालन करते, वही बहुत। पहिए ना, खड़ा हूं। राम जी कृष्ण भगवान क्या पहनते थे? खड़ा हूं। पहिए खड़ा हुए, मुंह हाथ फोड़ लेंगे आप। खड़ा हूं पहनना, देखिए ठीक बात है अपनी जगह पे, लेकिन अभी के वक्त में सक्सेस है नहीं है। अब लेके उसको पहनिएगा, धोती पहनिए, कौन पहन रहा आज के वक्त में? खोल खाल देगा विद्यार्थी सब। तो अभी के वक्त में चलता है भाई, सारे लोग नहीं मान सकते हैं। अगर सब लोग धर्म के हिसाब से चलेंगे तो कलयुग कहलाएगा काहे लिए? आप खुद बताओ, कलयुग कहलाएगा काहे? कलयुग है यहाँ पे, यहाँ सबको 20% से ज्यादा धर्म फॉलो नहीं करना है, और ज्यादा भगवान को नहीं याद करना है, किसी भी धर्म के रहे वो याद कर लेगा वो भी। अरे कोई कहे खान सर हम बहुत आपको मानते हैं, तो किसी दिन हम भी कहेंगे आइए मुलाकात करते हैं, तो भगवान को कहेगा हाय भगवान, हाय भगवान, कहेगा आ जाओ बेटा। उसको कभी ज्यादा नहीं याद कीजिएगा, टेम्परेरी हाँ ठीक ठाक है, चलिए सोमवार को फिर मिलेंगे, जय याद करने का दिक्कत हो जाए। इसने शतरंज पर रोक लगा दिया, संगीत पर रोक लगा दिया, जबकि औरंगजेब खुद ही बहुत ही बेहतरीन वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा। सरस्वती जी का वीणा है, शंकर जी का डमरू है, डमरू, काली जी का पारसा। पारसा ना होता है, अरे काटने वाला कहता है, काली जी कहती है हम नहीं बजाएंगे, तेरे काट देंगे तो ही बजने लगेगा। छपाक से। शंकर जी का क्या है? डमरू, डमरू उनका। तो सरस्वती जी का वीणा। औरंगजेब मुगल बादशाहों में सबसे बेहतरीन वीणा बजाता था। बाद में पता चला तो प्रतिबंधित है, छोड़ दे। प्रतिबंध लगा दिया, चित्रकला पर रोक लगा दिया। किस पर रोक लगा दिया? चित्र। औरंगजेब ने किस पर रोक लगाया? चित्र का। और यही से कारण बन गया पटना कलम शैली चित्रकला का विकास, क्योंकि जो चित्रकार थे वो दिल्ली से भाग गए। कहां से भागे? दिल्ली से। अब दिल्ली से भागे, अब बताइए, दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से भागे, और जो बंगाल के चित्रकार थे वो भी इधर से भागे। तो ये एरिया पे किसका प्रभाव था? औरंगजेब का। और बंगाल में भी ज्यादा प्रभाव, और तो बीच में कहीं ना कहीं आश्रय लेना था। बीच में मिल गया कौन सा? बिहार। और बिहार में सबसे आगे कौन रहेगा भैया? पटना। तो यहाँ से कौन सी कलम शैली का विकास हुआ? पटना कलम शैली। किस कलम शैली का? पटना कलम शैली का। समझा गया कि नहीं? तो कभी भी देखिए, आप मजबूरी में भी कभी कभी क्या होता है, विपदा में भी अवसर बन जाते हैं। तो औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? चित्रकला। किस पर? चित्रकला। और उसी के फलस्वरूप बिहार में कौन सा सफल हो गया? पटना कलम शैली। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम देंगे, मैं यूपीएससी का तो नहीं गारंटी कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी का एग्जाम देंगे कंफर्म पूछेगा वो पटना कलम शैली, चाहे मिथिला चित्रकला जो होता है, मैथिली वाला जो मिथिला पेंटिंग, दोनों में से एक जरूर पूछेगा। तो इसने चित्रकला पे भी क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाया। भाई बहुत नियम कानून लगाया यहाँ पर। और इसकी पत्नी का नाम क्या था भाई? दिलरास बानो है। इसकी पत्नी जब मरी तो इसने कही कि देखिए हम मरने वाले हैं, बीमार पड़े हैं। अबू हम लोग के जो ससुर जी थे, ससुर कौन थे इसके? शाहजहां। ससुर देखिए सासू माँ को कितना मानते थे, ताजमहल बनवाए, हमारे लिए भी बनवाइए। जब हाल है। अरे भाई सही, ठीक है, आपके लिए ताजमहल बनाया जाएगा। आप अपने आप से पूछिए मुमताज है? ये महिलाओं में बड़ी खराबी होती, बराबरी खोजती है, लेकिन खुद देखो बराबरी है कि नहीं। झगड़ा कोनो मैटर में मान के चलिए कोई सौतन की एंट्री हो गई, तो उस बगल में कोई बुद्धि नहीं है, पूछती है कि हमरे में कौन कमी था? अरे भैया कमी था तब सौतन की एंट्री हुई है। अच्छा ये बात बताओ, आप हमारा क्लास छोड़ के हिस्ट्री कहीं और पढ़ने जाओगे, हम कहेंगे हमरे में कौन कमी? अरे भैया कमी था तभी ना पढ़ने गए हैं, नहीं समझे? तो हमरे में कौन कमी था? अरे पहले सोच कौन कमी था। लड़की सबको समझ आ रहा है। तो इसने अपनी पत्नी के लिए, औरंगजेब शासक बनने से पहले दक्षिण भारत का क्या था? सूबेदार था। तो औरंगाबाद में इसने क्या बनाया? अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा। कौन सा मकबरा? बीबी। ताजमहल का कॉपी करके, क्या करके?
लेकिन कॉपी भी करिएगा तो जब तक दिल से कॉपी नहीं कीजिएगा कॉपी नहीं होगा। ये अपनी पत्नी को इतना मानता उनता नहीं था, निकाल दिन भर कबड़िए पे चला लगती याद देता था। इसलिए उसको जब बनाया ना तो उसका ये वाली दिलचस्पी उस बिल्डिंग में भी दिख गई। तो लोग इसे ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं। ताजमहल का घटिया नकल किसे कहा जाता है? बीवी का। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, बट इसे ताजमहल का घटिया नकल का। देहात में कहावत कहा जाता है, बिना मन के शादी अपन पट्टी ले सेनूर। शादी ब्याह मन से नहीं होगा ना, तो इसे सेनूर लेकर लेपट दे, कौन पट्टी ले सिंदूर लगा देगा यहाँ तक ले। अब मन से ब्याह शादी करेगा तो खूब अच्छा से लगाएगा। इधर अगवा ही जाएगा तो कौन सी तावा इसे रख ले, कटोरा रख ले जाती है, ओकरा हटा के लगाना पड़ता है। देखा कि अब दुल्हन बनती है, देखिए गाय भैंस को लगाम लगाना जरूरी है कि नहीं? लगा देता, घोड़ा को भी लगा दिया। तो दुल्हन भी जाती है तो नाथ लगा दिया जाता है। जब तक उसका नाथ रहता है बहुत सीधा रहती है, लेकिन लोग नथवा उतार देते हैं। हाँ आप घोड़ा, अब बतिया नहीं समझेगा, तो गलती तो आपकी है, घोड़ा का लगाम हटा देंगे भागिए जाएगा। तो लड़की के माँ बाप को पता था कि अपनी लड़की कैसी है, इसलिए उन्होंने क्या लगा के भेजा था ना। अब 10 दिन बाद नथवा हटा देता है, 10 दिन बाद पूरा एकदम राणा प्रताप का चेतक पूरा काम। इसलिए आप लोग कभी भी नाथ लगले छोड़ दीजिएगा। और बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा, वही में से खाना खिलाइएगा। तो ताजमहल की घटिया नकल किसे कहा जाता है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई मृत्यु। ऐसे के मकबरा को भी, इसकी पत्नी के मकबरा को भी कहां दफनाया गया? औरंगाबाद। किस मकबरे में? बीवी के मकबरे में। औरंगजेब के बाद मुगल वंश बर्बाद हो गया, जिसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण था औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति। जो दक्षिण भारत में 10 साल लगा दिया, जीतते जीतते पैसे की बर्बादी हुई और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सका। ऐसे ही हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलक वंश भी बर्बाद हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण भारत के गलत नीतियों की वजह से। दक्षिण भारत को कोई नहीं जीत पाया है। हर्षवर्धन भी दक्षिण भारत पर अभियान किया था, नर्मदा नदी पर उसको पुल के सिंधु दिए, थूर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक भी हार के गया और औरंगजेब भी दक्षिण भारत की नीति की वजह से हार के गया था। यहाँ पर समझना कि नहीं, दक्षिण भारत उत्तर भारत में बहुत का अंतर है। औरंगजेब क्या हो गए? समाप्त। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद मुगल वंश बर्बाद हो। आगे का क्लास कल देखेंगे।